Students, my name is Asfar Jafri and I am lecturer in Vivekananda Sarkar Shiksha Unit, Motinagar, Nagpur. And my qualification is MSc in Mathematics, MSc in Physics and Geology. Now I will describe today properties of charge. Properties of charge. अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है आज ये बताएं। I have already discussed in previous video what is charge, and today I will teach you the properties of charge. There are mainly three properties of charge. First is quantization principle or atomicity. Principle of atomicity. पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिसिटी भी कहते हैं, यानी परमाणुकता का सिद्धांत। हिंदी में कहते हैं इसको परमाणुकता का सिद्धांत। परमाणुकता का सिद्धांत हिंदी में इसको कहते हैं परमाणुकता का सिद्धांत, या इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिसिटी, और इसको ये भी कहते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी बॉडी, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ the fundamental charge, that is the smallest charge, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। लिख देते हैं इसको। देखिए पहला क्या है इसका, यानी चार्ज ऑफ एनी बॉडी, कोई किसी को can be expressed in integral multiple of the smallest charge that is fundamental charge charge 1.6 into 10 to the minus 19 कूलॉम। चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है। चार्ज ऑफ एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड in integral multiple of the smallest charge, that is fundamental charge, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम। फंडामेंटल चार्ज ये 1.6 into 10 to the minus 19 कूलॉम है, जो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज, दैट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, that is the charge of one electron। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है लगभग 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम। तो अब हम फिर से एक बार कहते हैं, चार्ज ऑफ एनी बॉडी, चार्ज ऑफ एनी बॉडी can be expressed in integral multiple of the
smallest charge, that is fundamental charge 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb, that is the charge of one electron. इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो आपके समझ में आ गया होगा कि किसी भी बॉडी के चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज यानी स्मॉलेस्ट चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के ही फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ये कह सकते हो कि किसी भी बॉडी को चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज दैट इज फंडामेंटल चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ वन द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जैसे 1e 2e 3e या -1e -2e -3e, इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिसिटी, यानी कोई भी चार्ज को हम स्मॉलेस्ट चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, इसी को हम देखते हिंदी में लिख देते हैं आप लोगों के लिए। टेस्टर लाओ। अब इसी को हम देखिए इसी व्यक्त कर सकते हैं हिंदी में। किसी भी वस्तु के आवेश को किसी भी वस्तु के आवेश को सबसे छोटे आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में व्यक्त किया जाता है। आवेश को सबसे छोटे आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में व्यक्त Q बराबर प्लस माइनस एन ई, यहाँ पे n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी Q बराबर हम कह सकते हैं प्लस माइनस 1e प्लस माइनस। तो अब ये क्लियर हो गया। किसी भी वस्तु के आवेश को सबसे छोटे आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम के पूर्ण गुणक के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी Q बराबर है प्लस माइनस एन ई। एन यहाँ पर है 1 2 3 डॉट डॉट, तो Q बराबर जैसे प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e। तो आपके समझ में आ गया होगा कि परमाणुता का नियम क्या है। ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी आवेश वस्तु के आवेश को जो मूल आवेश है उसके भिन्नात्मक गुणक में नहीं रखा जाता, ये ध्यान रखिएगा।
यानी Q बराबर नहीं हो सकता 1.5 E या Q बराबर प्लस माइनस ऐसे, यानी Q भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये भी Q जो है ये भिन्नात्मक गुणक कहलाएगा, इसमें नहीं। Q कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। फंडामेंटल चार्ज के जो फ्रैक्शनल मल्टीपल में किसी भी बॉडी के चार्ज को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो गया, इट इज ऑब्वियस व्हाट इज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। Now I will discuss about the second property of charge। यानी हम दूसरा प्रॉपर्टी यानी गुण देखते हैं, आवेश का दूसरा गुण क्या है देखते हैं। दूसरा गुण है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज की है क्या भाई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षित रहता है, यानी आवेश कंजर्व रहता है। कैसे? किसी भी बॉडी का जो आवेश है, यानी कोई अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये दो या दो से अधिक वस्तुओं से मिलकर बनता है, उसको सिस्टम बोल देते हैं। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब उसके आसपास कोई नहीं है, उस सिस्टम के आसपास कुछ नहीं, ना कोई इफेक्टिव फोर्स लगा, कुछ नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज को आप ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको क्रिएट कर सकते हैं। समझ के बाद अच्छी तरह समझ आ गया होगा। टोटल चार्ज in isolated system remain constant। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट है। हिंदी में कह सकते हैं किसी भी विलगित निकाय में संपूर्ण आवेश स्थिर रहता है, नियत रहता है। कांस्टेंट की हिंदी हुई नियत। विलगित निकाय में संपूर्ण आवेश नियत रहता है। अब इसको हम जो भी बता रहे थे कि टोटल चार्ज अगर आइसोलेटेड सिस्टम में है तो नियत है, तो इसका मतलब क्या निकला? इट मींस चार्ज कैन नाइदर
be created nor be destroyed. It means charge can neither be created nor be destroyed. यानी चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यानी टोटल चार्ज आपका संरक्षित रहता है। इसका मतलब ये। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, अब एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं। अगर आप देखिए ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, ये आपका ग्लास रॉड और ये आपका सिल्क है, यानी कांच की एक छड़ है और दूसरा एक रेशम का कपड़ा। अभी इस पर बिफोर रबिंग यानी रगड़ने से पहले टोटल चार्ज कितना रहा? जीरो। रगड़ने से पहले इस पर भी चार्ज जीरो और इस पर भी चार्ज जीरो। ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना लेते हैं, इसको हम सिस्टम बोल देंगे। अब इसके आसपास तो कुछ है नहीं, इसलिए सिस्टम का जो हमने अभी बताया आपको कि इन आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये दोनों बना लेते हैं सिस्टम। इस सिस्टम में देखिए क्या, ग्लास रॉड पर कोई चार्ज है? नहीं है। सिल्क पे कोई चार्ज है? नहीं है। यानी बिफोर रबिंग रगड़ने से पहले कुल आवेश जीरो, टोटल चार्ज कितना है? जीरो। अब हम देखते हैं आफ्टर रबिंग। रब करने पर यानी आफ्टर रबिंग, रबिंग मतलब रगड़ने पर, अगर हम रगड़ते हैं यानी इन दोनों को अगर आपस में रगड़ दिया जाता है तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं सिल्क क्लॉथ पर, यानी ग्लास रॉड पर जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे ग्लास रॉड से, उतने ही इलेक्ट्रॉन सिल्क पर आएंगे। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पर प्रोड्यूस होगा उतना ही निगेटिव चार्ज सिल्क पर आएगा, उतना ही निगेटिव चार्ज सिल्क यानी रेशम के कपड़े पर आएगा। तो रगड़ने के बाद इस पर आता है मान लिया प्लस एन ई चार्ज, कितना आता है? एन। एन यहाँ पे जनरल हमने ले लिया, मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन निकले, इससे प्लस एन ई चार्ज। तो सिल्क पर आएगा, क्योंकि यहाँ से एन ई निकले थे तो यहाँ पे प्लस का एन ई आ गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एन ई चार्ज इस सिल्क वाले पर और ये ग्लास पर। रगड़ने के बाद ग्लास रॉड पर प्लस एन ई चार्ज और सिल्क के क्लॉथ पर माइनस के एन ई चार्ज है। अब इन दोनों को आप सम कीजिए तो प्लस एन ई और माइनस एन ई कितना होगा? जीरो। यानी अगर हम इनका सम ले लें एन ई और प्लस करके माइनस एन ई, तो ये पूरा आ जाएगा जीरो। यानी इस आइसोलेटेड सिस्टम में देखिए बिफोर रबिंग रगड़ने से पहले कुल चार्ज जीरो, रगड़ने के बाद कुल चार्ज जीरो। क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि चार्ज यानी चार्ज इज कंजर्व्ड। दिस इज द फिनोमिनन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप समझ गए होंगे कि चार्ज जो है कंजर्व होता है। ऐसे ही और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, ये एग्जांपल और लेते हैं। तो रफ करते हैं।
रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस यूरेनियम, जब उस रेडियो एक्टिव एटम न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डीके होता है, डीके मतलब क्षय होना, यानी निकलते उसके न्यूक्लियस से पार्टिकल निकलते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। गामा निकलती है, गामा तो एक तरह से एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यूरेनियम यूरेनियम का जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो इसमें क्या बनता है, थोरियम। देखिए, जब यूरेनियम के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है, इसको अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या है भाई, वो हीलियम न्यूक्लियाई है। जब हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो न्यूक्लियस बचेगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में, तो वो अल्फा पार्टिकल है। यानी उसके न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है यानी निकलता है तो थोरियम बनता है। क्या बनता है, थोरियम। थोरियम का न्यूक्लियस बनता है, थोरियम का न्यूक्लियस। अब आप देखिए इसमें क्या है साहब, यहाँ पे टोटल कितना है 92E, चार्ज कितना है 92E, और यहाँ पे कितना चार्ज है 90 + 2, यहाँ पर भी 90 + 2 यानी 92E। देखिए, यानी ये क्या प्रूव कर रहा है कि चार्ज इज कंजर्व बिफोर रेडियो एक्टिव डीके, बिफोर रेडियो एक्टिव क्षय के, यानी कि पहले रेडियो एक्टिव क्षय के पहले कितना चार्ज था 92E, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज का 92 का, और रेडियो एक्टिव क्षय के बाद टोटल चार्ज कितना है 92E। इसका मतलब चार्ज जो है कंजर्व, यानी पूरे सिस्टम का चार्ज जो है कंजर्व है, कांस्टेंट है, नियत रहता है। तो आपके समझ में आ गया होगा सेकंड प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गया होगा कि चार्ज इज कंजर्व, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बताएं, रख करें। इनवेरियंस ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का परिवर्तन ना हो। आप इसको भी समझे हम, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, चार्ज का अपरिवर्तित आवेश का अब देखिए कैसे भाई इनवेरिएंट ऑफ चार्ज। अब इसमें ये ना समझिएगा कि चार्ज का इनवेरिएंस लिखा है तो एक बार चार्ज किसी बॉडी को सारे में एक ही चार्ज होगा, नहीं ऐसा नहीं। इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर चार्ज मान लिया स्टेशनरी पोजीशन में, रेस्ट में, तो उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जो उसका चार्ज था चाहे रेस्ट में हो तब भी कांस्टेंट रहेगा। अगर वो मोशन में है तो भी चार्ज उतना ही रहेगा, ये नहीं कि मोशन में चार्ज बदल जाए। ये बात समझिए आप, यानी चार्ज कैन नॉट बी चेंज इन द स्टेट, नाइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट नॉर इन द स्टेट ऑफ मोशन। लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। द वैल्यू ऑफ चार्ज remain same in the
state of either rest or in the state of motion. The value of charge remains same in the state of either rest or in the state of motion. समझ में आ गया होगा? आवेश का मान चाहे वो स्थिर हो चाहे वो गतिशील हो, परिवर्तित नहीं होता। आवेश का मान चाहे स्थिर हो या गतिशील हो, परिवर्तित नहीं होता। तो आवेश का मान जो है अगर स्थिर है, अगर मान ले किसी पर आवेश, किसी वस्तु पे आवेश 2 कूलाम है और वो स्थिर है, तो उसका 2 कूलाम ही बना रहेगा। ये नहीं कि बाद में उसका चार्ज जो है 1.5 हो जाए, या 1.5 तो हो ही नहीं सकता, तो बाद में उसका 1 कूलाम हो जाए, है ऐसा नहीं हो सकता, या बढ़ जाए बाद में 3 कूलाम हो जाए, ऐसा तो नहीं। अगर किसी वस्तु पर आवेश जो है अगर स्थिर है तो उतना ही बना रहेगा, अगर गतिशील है तो भी उतना ही बना रहेगा, यानी गति करने से बदलना। तो क्लियर हो गया होगा कि आवेश इनवेरिएंस ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। समझ में आ गया? अब हम आपको बताते हैं कि एक इसमें ये चीज़ बताना चाहते हैं कि मास लेकिन है, मास जो है वो परिवर्तित होता है। जब वो गतिशील में होता है तो उसका मास बदल जाता है, और अगर स्थिर है तो उसका मास तो प्रीवियस मास ही रहेगा, तो उसका मास रहता है। देखिए जैसे ये फॉर्मूला देख लीजिए। अब इसको आप क्या करें कि इसको नोटबुक में आप नोट कर लें, मतलब नीचे एक NB करके नोट कर लें आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे NB करके क्या नोट कर लें कि मास देखिए M बराबर ये रेस्ट मास कहलाता है, √1 - v²/6। ये हो गया। अगर C आप देख सकते हैं कि C अगर C क्या है, प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये रेस्ट मास हो गया। ये आपका है डायनामिक मास कह सकते हैं, गतिज द्रव्यमान, ये विराम द्रव्यमान। अगर मान लिया कि B आपका 0 है तो इस केस में बराबर है नॉट हो जाएगा। अगर मान लिया ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल कि B = C हो। तो अगर मान लिया if बराबर कराएंगे तो या if B = C रख देते हैं तो ये B = C 0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि इनडेफिनिट है, नॉट पॉसिबल। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक नोटा भी में नोट कर सकते हैं, यानी नोट बुक में नोट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आज जो है हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ चार्ज। आप लोग को हमें लगता है आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा जो भी हमने आपको बताई है, और हमारी कोशिश यही है, आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। और इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू विल आस्क थ्रू द मैसेज। स्टॉप करते हैं। आप अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।